हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। और अभी तक आपको मैंने इस चैप्टर्स में पिगार्ड्स मेथड, यूलर्स मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को आप देखिएगा, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड रंगे कुट्टा मेथड का डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा रंगे कुट्टा मेथड है। इसकी हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको वो समझा रहा हूँ। आपको क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन होगा dy अपॉन dx, ठीक है। सपोज ये गिवन आपको f ऑफ एक्स वाई, ये आपको गिवन होगा। और कुछ इनिशियल कंडीशन आपको भी गिवन होंगी, x नॉट y नॉट की वैल्यू। और इंटरवल आपको गिवन है तो सही, नहीं गिवन है तो आपको लेट करना पड़ेगा। तो सपोज h हमने एक इंटरवल आपको गिवन होगा, ठीक है। तो आपसे ही कहा जाएगा भी x की वैल्यू आपको दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। अब कितनी वैल्यू कहेगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। सपोज जैसे स्टूडेंट आपसे कहा भाई x1 की वैल्यू निकालिए, तो x नॉट प्लस h, तो स्टूडेंट इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y1। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपको x2 गिवन है तो x2 कैसे निकालेंगे, x नॉट प्लस 2h। तो स्टूडेंट इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कैलकुलेट करेंगे, y2। आगे भी हो सकता है, इसी तरह से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा ये y1 वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रंगकुट्टा मेथड ने क्या फार्मूला दिया है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा नाउ x1 के करस्पॉन्डिंग, जैसे x1 हमारा क्या है x नॉट प्लस h। अब आपसे कहा जाएगा भाई इसके करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू निकाली, तो किस तरह से निकालेंगे, y नॉट प्लस k, ठीक है ना। k हमने इसलिए ना रंगे कुट्टा मेथड, इसलिए ये k वैल्यू हमने यहाँ कंसीडर किया है। अब इस k की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो k की वैल्यू निकालने का तरीका है 1/6 k1 प्लस 2k2 2k3 प्लस k4। तो स्टूडेंट देखिएगा ये k को आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है, इस तरह से। अब देखिए k1 k2 k3 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा, वेयर k1, तो k1 की वैल्यू निकालने का फार्मूला यह है h x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा k2 आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे x नॉट प्लस hy2 y नॉट प्लस k1/2। आप ये जो k1 देख रहे हैं उसका यूज़ यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट k3 h आप देखिएगा x नॉट प्लस hy2 और आपका y नॉट प्लस यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, k2। इसी तरह से k4 क्या आएगा, hf x नॉट प्लस h और क्या आएगा y नॉट प्लस k3, ठीक। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू को कैलकुलेट हम इस तरह से करेंगे। इसमें k1 k2 k3 k4 का यूज़ हो रहा है। k1 k2 k3 k4 आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पुट करेंगे, k की वैल्यू आएगी, उस k का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये तो स्टूडेंट देखो हमने y1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए बताया है। अब सपोज आपसे कहा जाए वही y2 की वैल्यू किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा स्टूडेंट उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा, ठीक है। नाउ अब सपोज आपको x2 गिवन है तो देखिएगा x नॉट प्लस h ये आ जाएगा। अब y2 आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा y1 प्लस एक न्यू k निकालेंगे, ठीक है। इसको मैंने k डैश कह दिया। जैसे यहाँ देखिएगा y नॉट प्लस k, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास y1 प्लस k डैश। तो स्टूडेंट ये देखिएगा वेयर k डैश, तो k डैश की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 1/6 k1 डैश 2k2 डैश k3 डैश प्लस k डैश 4। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा k डैश को कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका k1 डैश, वेयर k1 डैश, तो k1 डैश कैलकुलेट करने का स्टूडेंट देखिएगा फार्मूला ये है h x1 y1। आप देख रहे हैं यहाँ x नॉट y नॉट का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है x1 y1। उसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा k2 डैश hf x1 प्लस hy2 y1, यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, k1 डैश अपॉन 2,
ठीक है। इसी तरह से K3 डैश HF x1 प्लस HY2 और क्या आएगा y1 प्लस K2 डैश अपॉन 2। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर x0 का यूज़ हो रहा है, x1 y1, यहाँ देखिएगा y0 आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास y1 इस स्टेप में। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा K डैश 4 HF ये आपका आएगा x1 प्लस h और y1 प्लस आपका K3 डैश। हम K1 डैश K2 डैश K3 डैश K डैश 4 इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, उससे हमारा K डैश आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यही हमारा क्या है, रंगे कुट्टा मेथड है। अब सपोज क्वेश्चन आगे भी हो सकता है कि आपको x3 की वैल्यू दे रखा है तो आपसे कहा जाए y3 की वैल्यू निकालिएगा। तो y3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक न्यू k फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको हम k डबल डैश कह देंगे। सेम प्रोसीजर अप्लाई होता रहेगा, बस यहाँ x1 आ रहा उसके प्लेस पर आपका x2, इधर क्या आ जाएगा y1 के प्लेस पर आपका y2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, अब हमारा ये रंगे कुट्टा मेथड पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, आपसे कह रहे हैं फाइंड यूजिंग रंगे कुट्टा मेथड y की वैल्यू 0.1 पर कैलकुलेट करना है और y की वैल्यू 0.2 पर आपको कैलकुलेट करना है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप अपने कैलकुलेटर को 4 प्लेसेस, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक फिक्स कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या गिवन है, देखिएगा स्टूडेंट हमें गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx। देखिएगा क्या गिवन है, f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल गिवन है, y माइनस एक्स के। साथ में स्टूडेंट देखिएगा ये हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, x0 कितना है आपका 0 और y0 देखिएगा कितना गिवन है 2। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए h इंटरवल नहीं दे रखा आपको 0.1 0.2, ये क्या है 0 और 0.1 के बीच में कितने का डिफरेंस है 0.1, 0.2 और 0.1 में कितने का डिफरेंस है 0.1। तो स्टूडेंट देखिएगा टेक हमने h यहाँ पर क्या ले लिया 0.1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा इसके करस्पॉन्डिंग x0 प्लस h, x0 0.1 तो ये 0.1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको y1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा x2 क्या आएगा, x0 प्लस 2h, तो स्टूडेंट ये हमारा 0.2 आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग हम y2 कैलकुलेट करेंगे। दो स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट चलिए रंगकुट्टा मेथड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट हम पहले k फाइंड आउट करेंगे, जिसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा वेयर k1 h किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, HF x0 y0। अब आप देखिएगा h का वैल्यू कितना है 0.1, x0 कितना है आपका 0, y0 आपका कितना है 2। ठीक है, तो अब आप देखिएगा k1 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे 0.1, ये क्या आएगा y माइनस एक्स, y का वैल्यू कितना है आपका 2 और माइनस x देखिएगा कितना है आपका 0। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप k1 हमने ये फाइंड आउट किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0.2। ठीक है, अब इसी तरह से आप फाइंड आउट करिए k1 के बाद k2 आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, h ऑफ x0 प्लस h y2 y0 प्लस k1 अपॉन 2, इस तरह से फाइंड आउट करो। k2 देखिए h की वैल्यू कितनी आएगी 0.1, x0 कितना आपका आएगा 0, h की वैल्यू कितनी होगी 0.1। ठीक है, और y0 देखिएगा कितना है 2, k1 कितना है आपका 2 अपॉन ये बचेगा। तो स्टूडेंट देखिएगा k2 निकालिएगा 0.1। ठीक, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का है, तो कैलकुलेटर को हम फिक्स करते हैं 4 प्लेसेस तक। ठीक है, हाँ 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट देखिएगा कितना है आपका ये 0.0500। ठीक है, और ये तो आपका 2.1। तो स्टूडेंट देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स, ये y है ये हमारा x है, तो इस वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट करेंगे y माइनस एक्स, x ये आ जाएगा 0.0500। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा आप, 2.1 माइनस 0.0500 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.1,
तो स्टूडेंट देखिएगा कितना आएगा 0.2050। तो स्टूडेंट ये हमने K2 को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, K1 K2 के बाद आप स्टूडेंट K3 फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा HF x0 प्लस HY2 और ये आपका आएगा Y0 प्लस K2/2। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर आप देखिएगा K3 H आपका कितना है 0.1। ठीक, x0 प्लस HY2 तो x0 आपका कितना है 0, h आप देखिएगा कितना है 0.1, y0 कितना है हमारा 2 प्लस K2, देखो K2 हमने ये फाइंड आउट किया है 0.2050/2। इस तरह से आप फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, K3 तो 0.1। ठीक है, तो स्टूडेंट 0.1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 ये आएगा आपके पास। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं 0.2050 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 2। तो स्टूडेंट ये देखिएगा 2.1025। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा क्या है y माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। y माइनस एक्स ये y है, ये हमारा x है। तो y माइनस एक्स 2.1025 माइनस 0.05। ठीक है, ये कैलकुलेशन करिएगा 2.1025 माइनस का 0.05 और मल्टीप्लाई बाई 0.1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं K3 कितना आ रहा है 0.2053। ठीक है, ये हमने K3 फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा K4 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे h x0 प्लस h और ये देखिएगा y0 प्लस K3। ठीक है, और ये देखिएगा K4 h आपका कितना है 0.1, x0 0 और h कितना है 0.1, y0 कितना है आपका 2 और K3 कितना है आपका 0.2053। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा K4 0.1 f 0.1। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2.2053। ठीक, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस एक्स। इसके अकॉर्डिंग करना है हमें y। देखिएगा y कितना है हमारा 2.2053 माइनस x कितना है आपका 0.1। तो स्टूडेंट आप ये कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना है हमारे पास 2.2053 माइनस का 0.1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो ये कितना बचेगा 0.2105। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने ना ये K1 K2 K3 K4 सब वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में। तो लिखिएगा पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में आप इन वैल्यूज़ को पुट करिएगा K तो 1/6 आप स्टूडेंट देख रहे हैं K1 देखिएगा K1 कितना है आपका 0.2 और ये आपका 2 इंटू K2। K3 की वैल्यू देखिएगा कितना है 0.2053। उसके बाद देखिएगा K4 आता है 0.2105। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू कितना आ रहा है 0.2052। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने K फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये K का यूज़ कहाँ होगा y1 कैलकुलेट करने में। तो देखिएगा y1 आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे y0 प्लस K। तो देखिएगा y0 की वैल्यू आपके पास कितना है आपका 2 और K की वैल्यू कितना है 0.2052 ये आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट ये वैल्यू हमारा किसके करस्पॉन्डिंग आया x1.1 और ये y1 स्टूडेंट देखिएगा कितना आ रहा है 2.2052। ठीक है, तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये हमने y1 को तो कैलकुलेट कर लिया है। अब स्टूडेंट देखिएगा किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा y2 को हमें कैलकुलेट करना है। तो y2 के लिए हम एक न्यू k निकालेंगे जिसको हमने k डैश से रिप्रेजेंट करा है, वो फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं एक न्यू k जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया k डैश। बस ज़रूरी नहीं k डैश, आप सिंपल k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/6 प्रोसेस हमारा वही सेम है K1 डैश 2 K2 डैश 2 K डैश 3 और जी यहाँ क्या आ जाएगा K डैश 4। इसको ना आप थर्ड इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है,
अब जैसे हमने ये K1 कैलकुलेट किया था उसी तरह से आपको K1 डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्म में बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखिएगा यहाँ x नोट y नोट आ रहा है ना, तो इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास x1 और y1। h की वैल्यू देखिएगा कितना है 0.1, x1 की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका 0.1। इसके करस्पॉन्डिंग आपने y1 देखिएगा, y1 कितना कैलकुलेट किया है 2.2052, ये आ जाएगा आपका K1 डैश, ठीक 0.1। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या y माइनस एक्स, y 2.2052 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 0.1। तो स्टूडेंट देखिएगा K1, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं। चलिए 2.2052 माइनस का 0.1, ठीक है, और मल्टीप्लाई y 0.1, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.2105। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपने ना K1 डैश कैलकुलेट कर लिया, ठीक। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा अब हम फाइंड आउट करते हैं K2 डैश। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला आएगा HF, इस तरह से x1 प्लस HY2 और यहाँ आएगा y1 प्लस K1 डैश अपॉन 2। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा K2 डैश h की वैल्यू कितना है 0.1, h आपने 0.1 लिया है, f ऑफ x1 की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका 0.1, h कितना है 0.1, y1 स्टूडेंट देखिएगा आपने ये कैलकुलेट कर रखा है 2.2052, K1 डैश देखिएगा कितना है 0.2105 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलेगा इसका हम K2 डैश कैलकुलेट करते हैं 0.1 f ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट देखिएगा ये निकल के आ रहा है, प्लस का हम 0.1 करते हैं तो स्टूडेंट देखिएगा 0.15 ये वैल्यू निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 0.2105 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा, प्लस का 2.2052 ये आ जाएगा। ये कितना वैल्यू है 2.3105, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका y माइनस एक्स, ठीक है ना, y माइनस एक्स, ये y है ये हमारा x है, तो इसके अकॉर्डिंग करो 2.3105 y माइनस एक्स 0.1500, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं 2.3105 माइनस देखिएगा 0.1500 और मल्टीप्लाई y 0.1, ठीक। तो आप लोग देख रहे हैं K2 डैश 2.160, ये स्टूडेंट हमने ना K2 डैश कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट हम फाइंड आउट करते हैं K3 डैश। HF देखिएगा सेम फार्मूला आएगा आपका ऐसे ही x1 प्लस h अपॉन 2 और यहाँ देखिएगा y1 प्लस K2 डैश अपॉन 2, इस तरह से करिएगा। ये वैल्यू पुट करते हैं, h कितना है आपका 0.1। आप देखिएगा x1 आपने कितना कैलकुलेट किया 0.1, h कितना है 0.1 अपॉन 2, y1 देखिएगा 2.2052, ठीक है, और प्लस K2 डैश आपने ये कैलकुलेट कर रखा है 0.2160 अपॉन 2, इस तरह से आएगा, ठीक। चलेगा इसका कैलकुलेशन करते हैं K3 डैश आपका 0.1, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 0.1500 और इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 0.2160 डिवाइडेड बाई 2 से हमने डिवाइड किया, प्लस का देखिएगा 2.2052 ये आ जाएगा आपका। ये स्टूडेंट देखिएगा वैल्यू लगभग आ रहा है 2.3132, ठीक। फिर आप देखिएगा y माइनस एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2.3132 y माइनस एक्स कितना है 0.1500। तो स्टूडेंट आप इसका कैलकुलेशन करिएगा 2.3132 माइनस का देखिएगा 0.1500 और मल्टीप्लाई 5.1, तो स्टूडेंट देखिएगा कितना रहा है 0.2163। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है K-3।
स्टूडेंट इसी तरह से आप निकालिएगा K4 डैश, क्या आएगा HF X0 प्लस H, और स्टूडेंट देखिएगा Y0 प्लस K3 डैश। ठीक है, H हमारा देखिएगा कितना है 0.1, X0 प्लस H, X0, हाँ स्टूडेंट X0 प्लस H नहीं X1, अरे स्टूडेंट ये मिस्टेक हो गई, देखिएगा यहाँ पर आएगा X1 सॉरी Y1। ठीक है, तो X1 देखिएगा स्टूडेंट कितना है हमारे पास 0.1, H भी हमारा कितना है 0.1, तो कितना हो गया 0.2। ठीक है, Y1 देखिएगा स्टूडेंट हमने कैलकुलेट कर रखा है, Y1 कितना है 2.2052, K3 डैश और ऐड कर दीजिएगा प्लस 0.2163, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गया आपका 2.4215। ठीक, और K-4 ये क्या आ जाएगा आपका 0.1, y माइनस एक्स 2.4215.2। तो स्टूडेंट देखिएगा K-4 ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, माइनस करिएगा इसमें 0.2। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.1 से, तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.222। तो ये हमने K-4 को कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू को कहाँ पुट करना है, पुटिंग इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में आप पुट करिएगा, करो K-1/6, देख रहे हैं K1 डैश स्टूडेंट हमने ये कैलकुलेट कर रखा है 0.2105, 2 इंटू K2 डैश 0.2160, 2 K3 डैश 0.2163, K-4 0.222। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा K डैश क्या कैलकुलेट किया 0.2162। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा हमने ये K डैश कैलकुलेट कर लिया। अब K डैश की हेल्प किस में लेंगे हम, Y2 कैलकुलेट करने में। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा ये हमने K डैश फाइंड आउट कर लिया है। तो अब आप लोग देखिएगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, Y2। तो Y2 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, Y1 प्लस K डैश। Y1 देखिएगा आपने क्या कैलकुलेट किया है 2.2052, और K डैश आपका कितना है 0.2162। ठीक, अब ये कैलकुलेशन करते हैं हम, 2.2052 प्लस का देखिएगा 0.2162, तो ये स्टूडेंट ये हमारा वैल्यू आ जाएगा Y2 2.4214। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने ना ये Y2 कैलकुलेट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं X2 की वैल्यू देखिएगा कितना है 0.2, तो इसके करस्पॉन्डिंग Y2 2.4214। ठीक, तो स्टूडेंट ये जब X2 की वैल्यू 0.2 है तो Y2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कैलकुलेट कर लियागा। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कह रहे थे कि भाई y की वैल्यू 0.1 पर कैलकुलेट करो। 0.1 मीन्स मतलब x1, देखो x1 पर y1 ये निकल कर आ रहा है, तो ये y की वैल्यू 0.1 पर आया है, कितना आया 2.2052। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा y की वैल्यू 0.2 पर देखिएगा स्टूडेंट हमने क्या कैलकुलेट किया है 2.4214। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने y की वैल्यू 0.1 और 0.2 पर रंग-कुट्टा मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लिया है। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो रंगे कुट्टा मेथड पर जो इसका डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग भी इसी की हेल्प से अपनी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये है कि हम जो न्यू वीडियोस अपलोड करते रहते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।